डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे जो हमारा लेक्चर था, चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का नहीं है, तो जो लेक्चर था वो उसमें ग्राफ यूज हुआ और थ्योरेटिकल डिस्कशन था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हुआ इसकी वजह से। तो उसके बाद मैंने ये कहा था कि आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन लगे, कोई प्रॉब्लम लगे। जो भी टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं या करेंगे आगे जाके, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल्स पे जो है क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मैं ब्रीफली उन क्वेश्चंस को यहाँ पे लूँगा। तो पहला क्वेश्चन ये है इरफान वानी। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, Hi sir, lecture is not bad, but the point to mention here is that you should explain the concept of production first and then the production possibility frontier of goods. बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैंने बाद में कहा था कि मेरे कुछ लेक्चर्स हैं मेरी यूट्यूब चैनल पे जो बेसिक इकोनॉमिक्स को एड्रेस करती है, तो फिर भी आपने जो ये क्वेश्चन पूछा है तो मैं ये बता दूं यहाँ पे कि प्रोडक्शन एक्चुअली हम कहते हैं ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए से हम प्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट। यानी कि आप कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो या फिर इंडस्ट्री में हो, लेकिन जो भी आप चीज प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो उसके लिए तो आपको फैक्टर्स चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, रॉ मटेरियल आपको चाहिए, और फिर लेबर चाहिए, फिर कैपिटल यानी कि मशीनरी आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। तो जो भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या दीगर अशिया हो, जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे एक प्रोडक्ट में, तो उस पूरे अमल को जो है, उस पूरे प्रोसेस को हम प्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ पे मैं ये बात कह दूं कि आगे जाके जो आपका एक पूरा चैप्टर जो है वो प्रोडक्शन के बारे में है और लॉज ऑफ प्रोडक्शन के बारे में है, तो मेरा एक्चुअली इरादा उस वक्त ये था कि इसको बड़े तफसील से जो है इसके और भी कुछ चीजें हैं जो हमने इसके बारे में जाननी है, तो वो वहां पे हम एड्रेस करेंगे। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो पूछा है अर्जमंद अशरफ ने। ये कहते हैं कि फ्रॉम द मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू द लेक्चर वॉज क्वाइट गुड, बट आई गेस द लॉजिक इज नॉट क्लियर। आई मीन व्हाई देयर इज a provision that in order to increase one type of product we have to sacrifice for the production of another. Kindly answer this. और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप क्वेश्चन पूछते हैं बड़े फ्रैंकली और अच्छे तरीके से। देखिए, यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि चाहे एक हम इंडिविजुअल की बात करें, चाहे एक हम हाउस होल्ड की बात करें, या फिर एक मुल्क की हम बात करें, तो इकोनॉमिक्स में एक बुनियादी तस्वुर है जिसको हम स्कार्सिटी कहते हैं। स्कार्सिटी का मतलब हुआ कि हमारे पास जो इनकम होती है या वसाइल होते हैं, तो वो लिमिटेड मिकदार में हमारे पास होते हैं। तो जैसे कि अगर मेरे पास 1000 रुपीज है, ओके, तो मैं 500 का प्रोडक्ट ए लाता हूं और 500 का प्रोडक्ट बी लाता हूं, यानी कि दो प्रोडक्ट्स मैं खरीदता हूं। मैं प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी जो है वो खरीदता हूं, राइट। ये एक प्रोडक्ट है, इसके बहुत सारे यूनिट्स में खरीदता हूं। सपोजिंग कि इसके मैं 10 यूनिट्स खरीदता हूं और इसके मैं 10 यूनिट्स खरीदता हूं, राइट। तो चाहे अब इंडिविजुअल है, चाहे एक फैमिली है, या फिर एक फर्म है, या फिर एक इकोनॉमी है, ठीक है ना, तो उनके पास जो इनकम होगी, रिसोर्सेज होंगे, वो लिमिटेड होते हैं। तो अब क्या होता है कि अगर हमारे पास अब लिमिटेड इनकम है, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास 500 रुपीज है या 1000 रुपीज है, तो 500 मैं इस पे खर्च करता हूं, 500 मैं इस पे खर्च करता हूं। अभी अगर मैं ये करूं कि मैं इसका एक प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज करूं, तो मेरे लिए मजबूरी बनती है कि मैं यहां वाला प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज करूं, राइट। यहां पे मैं एक इंक्रीज करूंगा, यहां पे मुझे एक डिक्रीज लाजमन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो इनकम है वो लिमिटेड है। आप अब कहेंगे कि नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं, हम एक प्रोडक्ट जो है हम काम कर सकते हैं, हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो लेकिन
वो लॉन्ग रन की बात है। एट ए पर्टिकुलर टाइम जो है आप ऐसा नहीं कर सकते। वो बाद में आप कमा सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं, या फिर और सारी चीज़ों का यूज़ करके जो है अपनी इनकम या रिसोर्सेज जो है वो उनमें इंक्रीज हो सकता है। बट एट ए पर्टिकुलर टाइम इन योर लाइफ जो है आपके पास एक लिमिटेड इनकम होती है, तो वहां पे अगर उस लिमिटेड इनकम में अगर आपको कोई चीज अब इंक्रीज करनी हो तो फिर आपको दूसरी चीज जो है वो डिक्रीज करनी होगी। तो आप ये कहेंगे कि हम जो है अपनी सेविंग्स का यूज करेंगे, तो मसला ये है कि आपकी इनकम जो है आपकी इनकम जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दो चीजों में, सेविंग और कंजप्शन, राइट। अभी आप कंजप्शन इंक्रीज करना चाहते हैं तो 8 मिनट्स का आपको अपनी सेविंग जो है वो कम करनी पड़ेगी। सो दिस इज जो ये तस्वुर है कि आपको एक प्रोडक्ट के इंक्रीज करने से दूसरे प्रोडक्ट को क्यों हमने कम जो है वो करना पड़ता है। तो आई होप कि यू गॉट दिस पॉइंट। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का एक बुनियादी जो कंक्लूजन है वो उसको हम स्कैर्सिटी कहते हैं, जैसे कि मैंने कहा। तो दिस इज द रीजन व्हाई यू डिक्रीज वन प्रोडक्ट व्हेन यू हैव टू इंक्रीज अनदर प्रोडक्ट। तो ये दूसरी बात है। फिर हमारे हिलाल मलिक है कोई साथी, तो उन्होंने कहा कि ये सिलेबस में है यार, प्लीज गाइज कंफ्यूज हो रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो आप पढ़ेंगे किसी भी सब्जेक्ट में, उनका टाइटल जो होगा वो सिलेबस में डायरेक्टली नहीं होगा, लेकिन जो लार्जर क्वेश्चन होगा उसका वो एक हिस्सा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी अगर आपका टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट फॉर एग्जांपल, तो उसमें तो अभी नेहरू का अलग से, गांधी का अलग से, फिर अब्दुल कलाम आजाद का अलग से नहीं लिखा होगा। तो वो सब चीजें जो है वो उसका बेसिकली हिस्सा होती हैं। तो इसी तरह जब आप कोई टॉपिक ये जैसा टॉपिक पढ़ेंगे, या यूटिलिटी का टॉपिक आपने शायद सुना हो अभी, तो वो बेसिकली जो हमारे इश्यूज हैं जो हमने समझने हैं वो उनमें मौजूद होते हैं, यानी कि वो उनका हिस्सा होते हैं। एक और साथी ने कहा है, उनका नाम PN है, अगर आप पी के भी नाम रखते तो कोई बुरी बात नहीं थी। शोएब अख्तर बॉलिंग टू आशीष नेहरा, ऐसा ही लग रहा है मुझे अभी इस लेक्चर से। देखिए भाई, ऐसा इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि आप इकोनॉमिक्स की शुरुआत कर रहे हैं, और पहली बार जब हम किसी नए मैदान की तरफ जाते हैं, किसी नए फील्ड ऑफ नॉलेज की तरफ जाते हैं, तो लाजमन हमें पहले कंफ्यूजन होगा। जब तक धीरे धीरे हमारी जान पहचान उस सब्जेक्ट के बारे में जो है बढ़ेगी, तो तब जाके आप शोएब अख्तर के सामने तेंदुलकर बन जाएंगे, आशीष नेहरा नहीं रहेंगे। एक और क्वेश्चन है, ये फिरदौस यूसुफ ने पूछा है, और इनका कहना है कि सर, द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इफ देयर इज इंक्रीज इन बोथ एक्स एंड वाई द मूवमेंट ऑफ कर्व विल बी। यानी कि अगर एक्स और वाई में हम इजाफा करें, ये मेरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है यहाँ पे, तो अगर हम एक्स में भी इजाफा करें और वाई में भी इजाफा करें तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के साथ क्या होगा। तो मैंने ब्रीफली वहां पे डिस्कस किया था, लेकिन यहां पे मैं ये बता दूं कि अगर आप एक्स और वाई में इंक्रीज करेंगे एक ही साथ, इट मीन्स कि आपके रिसोर्सेज जो हैं वो बढ़ गए हैं। यूं समझिए आपकी इनकम जो है उसमें इजाफा हुआ है। तो अगर आपके रिसोर्सेज बढ़ गए हैं और उसकी वजह से एक्स और वाई दोनों में इजाफा हुआ है, तो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो एक्सपेंड हो सकता है, बाहर की तरफ शिफ्ट होगा। जैसे कि वो ऐसे जो है बाहर की तरफ शिफ्ट हो सकता है, अगर x में भी उतना इंक्रीज हुआ, y में भी उतना इंक्रीज हुआ। लेकिन अभी अगर आपके रिसोर्सेज बढ़ते हैं, उनमें इजाफा होता है, लेकिन बस x वाले प्रोडक्ट जो x वाला है, तो उससे रिलेटेड जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन्हीं में इजाफा हो गया, तो उस वक्त क्या हो सकता है कि हम x में ज्यादा इजाफा देखेंगे, ज्यादा इंक्रीज देखेंगे एज कंपेयर टू y। तो उस वक्त जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर होगा वो कुछ ऐसा होगा, राइट। और ये जो मूवमेंट है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, राइट, इसको हम ग्रोथ कहते हैं। आपको अगर कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ दिखाना हो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे, तो आप ऐसे दिखाते हैं कि आप एक शिफ्ट करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का बाहर की तरफ।
फाइन। तो ये 3-4 क्वेश्चंस थे और कुछ क्वेरीज थी। आई एम हैप्पी कि आपने क्वेश्चंस पूछे, तो आई वेलकम यू फॉर अदर क्वेश्चंस एज वेल। अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको हो, हम कोशिश करेंगे, वट एवर लिटिल आई नो, मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे या कंफ्यूजन कहीं पे होगा तो मैं कोशिश करूंगा उसको एड्रेस करने की।